माँ जिनवाणी से संबंधित एक ही नैमित्तिक पर्व है, उस पर्व के बारे में चर्चा करते हैं। वह है श्रुत पंचमी। तो जो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को हम मनाते हैं, इसके पीछे एक लंबी कथा है जिसे श्रुत अवतार कथा भी कहते हैं। ये तीर्थंकर भगवान के निर्माण के, महावीर भगवान के निर्माण के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। पहले गौतम स्वामी जो 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, और सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, फिर जम्बू स्वामी जिनका काल 38 वर्ष रहा केवल ज्ञान के साथ, कुल 62 वर्ष रहा तिल्लोय परिणति ग्रंथ के अनुसार। इनके बाद 5 सुत केवली हुए, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। इन 5 श्रुत केवलियों का संपूर्ण काल 100 वर्ष रहा। इसके बाद 11 आचार्य, 11 अंग एवं 10 पूर्वधारी हुए। तो विशाख, पौष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग और सिद्धार्थ, धृतिसेनो, विजय और बुद्धिल, गंगदेव, सुधर्म, इन सब का काल कुल 183 वर्ष रहा। इसके बाद आचार्य 11 अंग के धारी हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस, इनका कुल काल 220 वर्ष रहा तिल्लोय परिणति ग्रंथ के अनुसार। इसके बाद 4 आचार्य आचरांग धारी हुए, सुभद्र, यशोभद्र, यशो बाहु और लोहार। उक्त चारों आचार्य आचरांग के अतिरिक्त शेष 11 अंगों और 14 पूर्वों के एक देश धारक थे। इनका कुल काल 118 वर्ष रहा। अब बहुत अच्छी कहानी आने वाली है, जो पहले शायद सुनी भी होगी, लेकिन कुछ नए लोग भी रहते हैं जिनको अपने जिनवाणी के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो गौतम गणधर से लोहार आचार्य तक कुल काल 62, 100, 183 और 220 और 118 यानी 683 वर्ष रहा। तीर्थंकर महावीर के निर्माण के बाद श्रुत ज्ञान क्रमशः घटता गया और 683 वर्षों के बाद समस्त अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य धरसेन को प्राप्त हुआ। अल्पायु जानकर चिंता हुई कि यह श्रुत ज्ञान कहीं लोप ना हो जाए, और अतः श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने महिमा नगरी यानी जिला सतारा, वर्तमान में जो महाराष्ट्र में, उस महायति सम्मेलन को, जहां आचार्य श्री अरहत बलि ने 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एकत्रित किया था। पत्र भेजा कि मुझे तीर्थंकर महावीर भगवान से आगत महाकर्म प्रकृति का ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त है, उसका अवच्छेद ना हो जाए। इस आशंका से आप 2 युवा तथा योग्य साधु को भेजिए, जिससे मैं उन्हें यह ज्ञान दे सकूं। तब मुनि संघ ने पत्र को पढ़कर 2 मुनियों, एक नरवाहन और एक सुबुद्धि को, जिनका ज्ञान का 6 श्रेष्ठ था, भेज दिया। क्योंकि अभी तक तो लिपिबद्ध नहीं हो रहा था, अभी तक तो स्मृति में चला आ रहा था। जैसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे तो ग्रंथ नहीं देखते थे, उनको याद रहता था। बड़े बड़े ग्रंथ एक पढ़ लिए उनने और याद हो जाता था उनको। ऐसे ही पहले चल रहा था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ। दोनों मुनिराज ने गिरनार की ओर विहार किया, और गिरनार पहुंचने की पूर्व रात्रि में आचार्य श्री धरसेन ने स्वप्न में 2 श्वेत वृषभ देखे। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि श्रुत को धारण करने वाले 2 मुनि आ रहे हैं। इसलिए स्वप्न जब आते हैं तो अपन चिंतित हो जाते हैं। तो कुछ स्वप्नों का फल अच्छा भी मिलता है, कुछ स्वप्नों का फल बुरा मिलता है। तिथियों के हिसाब से अलग अलग तिथि में, कौन सी तिथि में अगर अपने देख रहा है, कौन से प्रहर में देखा, उन तिथियों और प्रहर के हिसाब से अलग अलग फल मिलता है। और दूसरे दिन दोनों मुनिराजों ने गिरनार की ओर विहार किया, और जब उन्होंने जान लिया कि ये 2 मुनि आ रहे हैं, तब उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, जयु सुई देवदा, यानी श्रुत देवता की जय हो, ऐसे वचन निकल पड़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे तो देवता बोलते हैं श्रुत को, कहीं जिनवाणी माँ बोलते हैं, तो कहीं माँ बोलते हैं, इधर देवता बोल रहे हैं। तो दोनों
मिलते हैं उसके लिए। तो दोनों दूसरे दिन प्रातः दोनों मुनियों ने आकर भक्ति पूर्वक आचार्य परमेश्वर को नमस्कार कर आने का कारण बताया। आचार्य दर्शन ने दोनों मुनियों को 2 दिन तक उनकी परीक्षा करने के बाद दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया। 2-2 उपवास के साथ दिया और दोनों महाराज विद्या सिद्ध करने लगे। जब विद्या सिद्ध हो गई तब वहां पर उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुई और दोनों उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी और दूसरी देवी का एक दांत बाहर निकला था। देव देवियां तो सुंदर होते हैं, देवियों का यह स्वरूप देखते ही समझ गए कि मंत्र में कोई गड़बड़ी है। और मंत्र शास्त्र के जानकार थे। मंत्रों के बारे में जाना कि एक मंत्र में एक अक्षर न्यून था जिससे एक आंख वाली देवी दिखी, दूसरी महाराज के मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था इससे एक दांत बाहर निकला था दूसरे। और मंत्रों को ठीक कर पुनः मंत्र सिद्ध करने लगे जिससे फलस्वरूप अपने यथार्थ स्वरूप में वह प्रकट हुई। तब बोली, हे नाथ आज्ञा दीजिए, हम आपका कौन सा कार्य करें। तब मुनियों ने कहा, हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। दोनों मुनियों ने मंत्र सिद्ध की घटना गुरुदेव को सुनाई। गुरुदेव ने शिष्यों की योग्यता जानकर शुभ मुहूर्त में विद्या प्रारंभ कर दी और यह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को संपन्न हुआ। एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर हो गए, उनका नाम पुष्पदंत पड़ा। तथा दूसरे मुनि की भी भूत जाति के देवों ने वाद्यंत्रों से पूजा की जिससे उनका नाम भूतबली पड़ा। आचार्य दर्शन स्वामी ने अपनी आयु अल्प जानकर दोनों शिष्यों को वहां से विहार के आदेश दे दिए। दोनों मुनिराज विचार कर रहे थे कि वर्षा युग की स्थापना मात्र 2 दिन शेष हैं। अब तो गुरु जी के पास वर्षा युग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, किंतु गुरु आज्ञा होती दोनों मुनिराजों का वहां से विहार हो गया। तब आचार्य दर्शन स्वामी स्वयं संलेखना की साधना में लीन हो गए। उनकी कुछ समय में अग्निमरण समाधि हो गई। दोनों महाराज वहां से विहार करते करते अंकलेश्वर गुजरात में वर्षा युग किया। इसके बाद आचार्य पुष्पदंत ने वनवास देते यानी वर्तमान में वनवासी ग्राम जिला शिमोगा कर्नाटक और भूतबली द्रविड़ देश को विहार कर गए। यहाँ तक श्रुत लिपिबद्ध नहीं था। आचार्य पुष्पदंत ने कर्म प्रकृति प्रावृत्त को 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते, अतः उन्होंने 20 प्ररूपणाओं का 100 सूत्रों में वर्णन कर शिष्य जिन पालित मुनि के द्वारा आचार्य भूतबली के पास भेज दिया। आचार्य पुष्पदंत का अभिप्राय 60 खंडागम रचने का था, मतलब उस समय की बात। अतः आचार्य भूतबली ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंडों की रचना की जो इस प्रकार हैं: जीवस्थान, श्रुतस्कंद, क्षुद्रकबंध, बंध स्वामित्व, वेदनाखंड, बरगणाखंड और महाबंध। आचार्य भूतबली ने इन 60 खंडागम सूत्रों को ग्रंथ में लिपिबद्ध किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में सुत की पूजा की। तब से यह पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इससे प्रति वर्ष श्रुत पंचमी मनाते हैं। इस दिन श्रुत स्कंद होता है, एक कई जगह रजत पे भी है, रजत पे यंत्र रहता है और वह वेदी पर रखा होता है, उसका अभिषेक करते हैं। उसका गंधोदक बच्चों को जरूर लगाना चाहिए जिससे कि उनकी बुद्धि अच्छी हो। सबको लगाना चाहिए, बड़ों को, बच्चों को इसलिए विशेष रूप से उनकी मेमोरी अच्छी बढ़े। तो ये 60 खंड ये जो श्रुत स्कंद कहलाता है, यानी ये पूरा श्रुत का स्कंद यानी वृक्ष है। तो वह यंत्र होता है, पूज्य होता है। उस दिन जो धबला ग्रंथ होते हैं पूरे भारत में, जहाँ जहाँ मंदिरों में रखे होते हैं, उन ग्रंथों की पूजन भी होती है। पहले लोग आईने में अभिषेक करते थे, ग्रंथ को ऐसे आईने का दिखा के आईने पे जल की धारा छोड़ते थे। लेकिन अब आजकल व्यवस्था हो गई है, ताम्र पत्र पे, पीतल पे, चांदी पे उसको उत्कीर्ण करा के उसी का अभिषेक यंत्र का करते हैं। और जिनवाणी की शोभा यात्रा उस दिन निकाली जाती है और
सठखंडागम ग्रंथ आदि की पूजा करती है। पाठशाला के लिए भी कुछ लोग योगदान देते हैं और जो पाठशाला में सहयोग देने वाले हैं उनका भी उस दिन सम्मान करना चाहिए। और ये प्रतिवर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। ये महापर्व है, जिनवाणी रक्षा का दिन है। उस दिन कुछ लोग अचार सजाओ प्रतियोगिता आदि करके अचार भी मंदिर में लाते हैं, जिनवाणी को भी सुरक्षित करते हैं। अभी कई स्थानों पे देखा कि लोग मंदिर की अलमारी की जिनवाणी निकाल के और व्यवस्थित करते हैं। आप देखें कई जगह कई स्थानों में अलमारियों में जिनवाणी रखी रहती हैं, जाले लग रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर की कितनी अच्छे से साफ सफाई और व्यवस्था करते हैं, वर्ष में एक बार दीपावली को ऐसे ही जिनवाणी की भी हर 2-3 महीने में। महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए क्योंकि इससे बुद्धि अच्छी होती है, क्षमता बढ़ता है, याद जल्दी होने लगता है। क्योंकि जिनवाणी की जो वैयावृत्ति करेगा, ये महाग्रंथ हैं, इसलिए इन ग्रंथों को जो भी हमने भी बहुत सारे ग्रंथों को उत्कीर्ण करवाया था, जैसे रत्नकंड सापकाचार, स्तोपदेश, भक्तांबर और तत्वार सूत्र, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको ताम्रपत्र, क्योंकि हजारों साल तक हमें इन ग्रंथों को सुरक्षित रखना है। तो एक ही माध्यम है, क्योंकि ज़मीन में जब ताम्रपत्र शिलान्यास आदि होता है मंदिर का तो रखा जाता है। ताम्रपत्र क्यों रखा जाता है कि वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि धातु जमीन से निकलती है, इसलिए ज़मीन में भी दबी रहती है। तो जब भी निकालेंगे तो वो प्रशस्ति निकल आती है कि इतने वर्ष पहले इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। हजारों साल तक उनकी आयु ताम्रपत्र ताड़पत्र ग्रंथ की होती है। पीतल पे भी उत्कीर्ण होने लगे हैं व्यवस्था। तो इस प्रकार से हमें अपनी जिनवाणी को सुरक्षित रखने का एक सबसे अच्छा उपाय है। उस दिन जिनवाणी की शोभा यात्रा भी निकाल करके, जिस प्रकार से भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, कई स्थानों पर तो देव सास गुरु तीनों की निकलती, जहाँ साधु विराजमान होते हैं, नहीं होते हैं तो कम जिनवाणी की तो उस दिन शोभा यात्रा निकाल के। आजकल लोग अपने जन्म का महोत्सव, अपनी शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी और शादी के पहले प्री वेडिंग और जाने क्या क्या आजकल होने लगे हैं, इनमें तो लोगों को बहुत आनंद आता है। लेकिन जब आती है बात किसी ऐसे कार्यक्रम की, शोभा यात्रा की, तो लोग दूर भाग जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी हमने बताई थी ना कि पुण्यशाली लोग ही मंदिर तक आ पाते हैं। ये सोचना जो मंदिर प्रतिदिन आ रहा है या जो क्रियाओं में शामिल हो रहा है बड़ा सौभाग्यशाली है। सिर्फ वो सौभाग्यशाली नहीं जो बोलियां लेता, जो बोलियां नहीं भी ले रहा है लेकिन मंदिर तक आ रहा है, अनुष्ठान में शामिल हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, वह भी सौभाग्यशाली होता है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझना, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मैं प्रवचन कक्षा में आ पा रहा हूँ, भगवान का अभिषेक शांति धारा देखने आ रहा हूँ। जिनवाणी को संवारने का सौभाग्य भी आपको मिल रहा है। तो महिलाओं को अवश्य पूरे भारत में जहाँ जहाँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ लोग हमारी बात को सुनते हैं, उन सब के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग इस जिनवाणी की वैयावृत्ति जरूर करना, क्योंकि जिनवाणी की रक्षा रहेगी, सुरक्षा रहेगी तो हमारी सुरक्षा रहेगी। उसी के माध्यम से तो हमें ज्ञान होता है। जिनवाणी ने ही तो बताया हमें कि हमें कैसे अपनी चर्या करना है। साधु संत भी इसलिए स्वाध्याय में हमेशा लीन रहते हैं, जिसके माध्यम से वो जान पाते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे शास्त्रों की रचना हुई। इसलिए एक बहुत अच्छी स्तुति है। तो इस प्रकार से देखो, इसमें क्रमिक काल भी आएगा। तीर्थंकर शर्वज्ञ की वाणी गंगाधार, बह बह कर आई यहाँ भव्यो उर में धार। तीर्थंकर श्री ऋषभ देव से वर्धमान जिन तक आई, गणधर मुनियों ने अपना कर मुक्ति निराकुलता पाई। ऐसी जिनवर वाणी गंगा भव्यों के कलमस हरती, ग्रंथों के लिपिबद्ध कुंड में डूबो मन पावन करती। महावीर की तीर्थ देशना 30 वर्ष तक सतत खिरी, गौतम सुधर्म के विली द्वय की 12 12 बरस झरी।
38 वर्षों जम्बू जिन हितकारी उपदेश दिया। गौतम आदि अनबद्ध के बिली 62 बरस विहार किया। द्वादशांग के ज्ञाता विष्णु नंदी मित्र अपराजित थे। गोवर्धन मुनि भद्र बाहुसुत के बिली क्रमशः राजित थे। 14, 16, 22, 19, 29 बरस विहार किया। क्रमशः होते 100 वर्षों में सत्य धर्म प्रचार किया। 11 अंग सुदस पूर्वों के ज्ञाता 11 शूरी हुए। ख्यात विशाखाचार्य प्रौष्ठिल क्षत्रि मुनि जयसेन हुए। नागसेन सिद्धार्थ मुनीश्वर ततिसेन व विजय रहे। बुद्धिलिंग मुनिदेव मुनीश्वर धर्मसेन जयवंत रहे। इनका काल रहा है क्रमशः 10, 19, 17 है। 21, 18, 17, 18, 13, 20 रहे। 14, 14 अथवा 16 धर्म प्रभावन काल रहा। सभी मिलाकर 87 वर्ष धर्म अवतार रहा। 11 अंगों कुछ पूर्वों के ज्ञाता 5 आर्य रहे। है नक्षत्र नाम जय माँ पाला पांडव श्री ध्रुवसेन रहे। कंस सूर्य इनकी प्रभावना 18, 20, 39 वर्ष। 14, 32 क्रम के मिलाकर 27 हुई सब वर्ष। क्रमशाहीन अंग के ज्ञाता 10, 9, 8 अंगधारी। सुभद्र यशभद्र भद्र बाहुजी लोहाचार सुगुणधारी। क्रमशः काल रहा 6, 18, 23, 53 या 50। 99, 97 दो मत गुरु वचनों में व्यत्यास। क्रमशः काल रहा 28, 21, 19, 30 व 20। इनका जोड़ 118 कुल 683 गीत। एक अंगधारी अरहद बलि मागनंदीधर सैन्य महान। पुष्पदंत मुनि भूत बलि को मृदुमति नमन करे धर ध्यान। इस प्रकार से यह आचार्यों की परंपरा रही है। लोग कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता है। अगर अपनी बुद्धि बढ़ाना है तो हमेशा एक प्रयास करना कि जो भी जहाँ पर ज्ञान का दान चल रहा है, ज्ञान की सभा चल रही है, जिनवाणी की, उसकी अनुमोदना करें, विनय करें। जिनवाणी की जितनी विनय करोगे उतनी आपकी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि कैसे अच्छी प्राप्त होती है? तो जो विद्वान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी हमेशा अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना। और कभी भी जिनवाणी जहाँ पे भी स्वाध्याय आदि चल रहा है तो उठकर खड़े हों जब जिनवाणी स्तुति हो। और जहाँ शास्त्र रहते हैं उनकी भी विनय करें। उस जिनवाणी की विनय करने से अपनी अच्छी बुद्धि हो जाती है। समय सूचक क्या बता रहा है? वहीं से बता दो, वहीं से। हाँ, बैठ जाओ। तो एक और श्रुत स्कंद चालीसा है। तो पूज्य पाद कृत सुत सुभक्ति का संस्तव है हितकार। नमन हो सुत को बारंबार मति सुत अवधि ज्ञान मन है। पर केवल शुभ सुखकार करूँ मैं श्रुत स्कंद अवतार। जग लखनी द्वय नेत्र समाना परोक्ष प्रत्यक्षों को माना। परोक्ष पर आशय से जाने बिन आशय प्रत्यक्ष प्रमाणे। दोनों सज्ञानों की स्तुति को गाऊं बहुत प्रकार। जिनागम करता भव से पार। तो इस प्रकार से यह पूरा है। अभी कुछ पंक्तियां ही सिर्फ बताई गई हैं। इस प्रकार से यह जो जिन स्तुति जो भी करता है उसके कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। इसलिए हमेशा जिनवाणी की विनय करते रहें। और आप लोग क्या करते हैं, जब पूजन करते हैं तो बस वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए उसमें चावल के दाने छूट जाते हैं, गीले हाथ लगाते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक हो अगर तो कितनी अच्छे से विनय करते हैं। और जी
मंदिर की पुस्तक होगी तो उतने अच्छे से कोई नहीं करेगा, तो अपने घर पे ले जाएं उसको अच्छे से। और जिनवाणी की क्या करना, जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता नहीं करना कहीं, है ना, जिनवाणी समारोह प्रतियोगिता करना। समारोह मतलब उसको संवारना है, यानी पुरानी जो जीर्ण शीर्ण जिनवाणी हो जाती है, शास्त्र हो जाते हैं, उनको घर ले जाओ या जहाँ पर भी व्यवस्था बनती है वहाँ पर अच्छे से वैयावृत्ति करो। मुझे याद आ रहा है, मैं जब ब्रह्मचारी था तो मैं अकेले मंदिर की जितनी जिनवाणी थी सबको एक बाइंडिंग वाले के पास ले जाता था, बाइंडिंग करवाता था, और एक कमरा में बहुत सारे जो पुराने थे ना शास्त्र इकट्ठे हो गए थे, और मेरे द्वारा बहुत सारी अभिनय हो गई थी, क्योंकि गिर जाते ना पन्ने, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, तो जिनवाणी जब पुरानी हो जाती है तो उसके पन्ने कैसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हमने फिर प्रायश्चित के लिए आचार्य श्री से निवेदन किया। अब वो नहीं बताएंगे आचार्य श्री ने क्या बोला हमसे, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती है ना, लेकिन आचार्य श्री ने क्षमा कर दिया, बस इतना ही समझ जाओ आप, है ना। क्योंकि अपन ने क्या किया था, जिनवाणी की वैयावृत्ति की थी, अकेले करते थे, और इतना काम अगर तुम देख लोगे तो घबरा जाओ, लेकिन कोई साथ नहीं देता था, इसलिए घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अब हमारी अनुकूलता नहीं बन पाती है, अभी भी भावना पूरी रहती, लेकिन समय नहीं मिल पाता। अभी हमने देखा है जहाँ चतुर्मास हो रहा था वहाँ महिलाएं आती थी दोपहर में और जिनवाणी जो भी व्यवस्थित करती थी। तो कई स्थानों पर देखा है कि महिलाएं, अब भोपाल में तो एक जिनवाणी वैयावृत्ति ही ग्रुप है, एक उसका नाम ही रखा है, क्योंकि बड़े शहरों में क्या बहुत सारे ग्रुप रहते ना, छोटी समाज में एक ही रहता है महिला मंडल, एक बालिका मंडल, है ना, यहाँ युवा मंडल एक ही रहते हैं, साधु सेवा समिति, मुनि सेवा समिति, ऐसे। हाँ, तो जिनवाणी की वैयावृत्ति करने में सौभाग्य समझना चाहिए, इसलिए प्रतियोगिता करवाने से फायदा होता है। लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता होती है, अछार सजाओ प्रतियोगिता हुई, शास्त्र समारोह प्रतियोगिता होती है, इसलिए होती हैं कि लोग कंपटीशन में काम करते हैं, इसलिए वहीं से करो, वहीं से देखो। तो जिनवाणी की वैयावृत्ति करने से व्यक्ति आगे श्रुत केवली बनता है। पाठशाला पढ़ाने से भी अपना एक तो विषय रिवीजन होता है, दूसरा क्या होता है कि उससे फायदा मिलता है। इसलिए ऐसे अवसर जिनको भी मिलते हैं वह लाभ उठाते रहना चाहिए, और पुण्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जिनवाणी की वैयावृत्ति करने से व्यक्ति सौभाग्यशाली तो बनता ही है और उसकी बुद्धि अच्छी होती है। देखो आचार्य कुंद स्वामी ने, जो कौंडेस ग्वाला के रूप में थे और पहले शास्त्र देखा, पेड़ में आग लगी थी, उसने देखा ग्वाले ने कि ये पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं, आग जल रही है और ये पत्ते हरे दिख रहे हैं, क्या कारण है। उस कौंडेस ग्वाले ने देखा जाकर, तो उसमें शास्त्र रखा था, वो नहीं जानता था कि क्या करना है, तो सेठ जी को जाकर पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये तो शास्त्र है, ये शास्त्र तुम किसी साधु को जाकर दे दो। तो उसने साधु को शास्त्र दे दिया ग्वाले ने। उस कालांतर में उस शास्त्र दान के प्रभाव से वह कौन बना, कौन बने, आचार्य कुंद स्वामी। देखो इधर जब बात आती है शास्त्र की तो सब लोग सोचते अरे क्या करना है, इससे क्या होना है, अरे शास्त्र दान से ही। आज देखो संतोष जी रेहली वालों ने सुनाई थी ना आपको दान की कहानी, हम तो बहुत सुनाते रहते हैं दानी महादानी की कहानी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानी हैं, सुनाएंगे आपको, कई बार सुना चुके, प्रसंग आएगा। अभी तो जिनवाणी की कहानी सुना रहे हैं हम, सिर्फ जिनवाणी हमारी माँ है, उसकी हम जितनी विनय करेंगे, जो जितना उसके प्रति हमारा समर्पण रहेगा, उतना हम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आज स्तुति करते हैं जिनवाणी की। दया कर ज्ञान तत्वों का हमें दो भारती माता, तिमिर ज्ञान पापों का हरो जिन सरस्वती माता। कही अरहंत देवों ने बही है पूज्य जिन वाणी, रही है अंग बारह में रचे गणधर महाज्ञानी। हरे मन के अंधेरे हम हमें सुत दीप दो माता, तिमिर अज्ञान पापों का
हरो जिन सरस्वती माता, दया कर ज्ञान तत्वों का हमें दो भारती माता। यही पैनी रही छैनी, जुदा जिए कर्म करती है, हरे भवताप दुख जड़ता, यही सुख शांति करती है। हमारी दूर भटकन हो, दिला दो राह जिन माता, तिमिर अज्ञान पापों का हरो जिन सरस्वती माता। दया कर ज्ञान तत्वों का हमें दो भारती माता। रहे हम बाल अज्ञानी, नहीं कोई हमारा है, शरण आए तुम्हारी माँ, यहाँ साचा सहारा है। भुला कर भूल सुब्रत को, भला कर तार दो माता, तिमिर ज्ञान पापों का हरो जिन सरस्वती माता। दया कर ज्ञान तत्वों का हमें दो भारती माता। तत्व पदार्थ द्रव्य का जिन गाणी दे ज्ञान, जग कल्याणी मात को बारंबार प्रणाम। माँ जिन वाणी जो भजे, पाले उसकी बात, पहले सुख दोनों मिले, बाद मोक्ष मिल जात। जिन वाणी के ज्ञान ते